फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ ट्रिकी विथ जीएस में। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम लोग बिहार दरोगा का 5वां सेट देखने वाले हैं। तो ऐसे ही लगातार सेट देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, बिहार के 2020-21 के बजट में कुल राशि कितना रखा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2.11 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कप विजेता टोनी डिविन जिनका निधन हो गया वह किस देश के थे। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आयरलैंड। ये आयरलैंड देश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। रीवा जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजी मैडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जेजी मैडलिन स्वीगल अमेरिका देश में नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तनाव फंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो हुआ था वो असम में हुआ था, लेकिन चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी प्रदान की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। भारत कॉटन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल। मार्स इंग्लिश नाम है मंगल का। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन है। इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की। का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने मुख्यतः किस कला को संरक्षण दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम जिसको कहा जाता है उनका नाम है इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1866 में। 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का क्या नाम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DP अग्रवाल। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे DP अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध से हुआ था एक्सला-शापेल की संधि से अंत। नेक्स्ट बी, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और कैट में है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो मद्रास एवं पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि से अंत हुआ था। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और हिलाल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड और हिलाल के लिए अब्दुल कलाम आज़ाद। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड किसने लिखा है? तो नेशनल हेराल्ड लिखे हैं ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने। और बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक किसने लिखी है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल पुस्तक लिखी है फिरोज शाह मेहता ने। और लीडर नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लोक निर्माण विभाग की जिसने स्थापना की थी उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके काला और उपयुक्त घटनाओं के उनके घटित होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। गांधी इरविन समझौता, यह फ्रेंड 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। दूसरा है सांप्रदायिक पंचांग, यह 1932 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट 1928 को आया था। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नेहरू रिपोर्ट यानी चौथा, इसके बाद प्रथम यानी पहला, चौथा के बाद पहला, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले हुआ था नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 ईस्वी में, फिर हुआ था गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी को, फिर हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 दिसंबर 1931 को, और फिर सांप्रदायिक पंचांग जो कि 1932 में हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर जी क्या कहते थे? पहला नंबर में है कबीर ईश्वर एकत्व और निराकारता में विश्वास करते थे। यह करेक्ट है, कबीर जो है ईश्वर एकत्व और निराकारता में विश्वास करते थे। अगला कह रहा है कबीर का सुझाव था कि तपस्या से ही परम ज्ञान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह गलत है, सिर्फ तपस्या से ही परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जब हुई थी लखनऊ 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 2020 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और वैसे भी फ्रेंड उड़ीसा में हमेशा सुनामी आते रहता है क्योंकि वह समुद्र के किनारे भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नरेंद्र मोदी जो हैं उनका निजी सचिव जो हैं उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व के 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे और जो राष्ट्रपति है उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परेश रावल। परेश रावल जी ने फिर हेरा फेरी मूवी में रोल किया है और उन्हीं को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है क्योंकि वो ड्रामा करने में बहुत माहिर हैं। आपने फिर हेरा फेरी तो देखा ही होगा, उनका एक्टिंग जो है वो भरपूर है, किसी तरह की उसमें कोई खामी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलियोडिसिस क्या है? तो मेलियोडिसिस जो है एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल हाइसिंथ। जल हाइसिंथ जो कि एक पुष्प है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला ये जल पादप है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों की जड़ों, उपजी और पत्तियों की किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रचार। वनस्पति प्रचार इज द माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के लिए नहीं है। सिल्वर आयोडाइड जो है वो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट से गठिया का उपचार भी होता है और दूधिया मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो है हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम के संबंध में जो सत्य है वो है करेक्ट ऑप्शन सी, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर डिपेंड रहते हैं। उत्पादक उसको कहते हैं जैसे कि जो डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा लेकर वृद्धि करते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, और प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों तथा घास को खाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो उत्पादक की जनसंख्या प्राथमिक उपभोक्ता से वास्तविक में अधिक होगी, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का जो वो जीते हैं वो तो उत्पादक पर वही निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दें तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन पर क्या प्रभाव होगा? केंद्र पर जो परिवर्तन का प्रभाव होगा वो सबसे पहले जो है उसका मान घटेगा, इसके बाद बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई प्लस 2.5 सेंटीमीटर तब प्राप्त प्रतिबिंब ऊंचाई h2 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए -5 सेंटीमीटर। फ्रेंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दर्पण जो है ये अवतल दर्पण है, क्योंकि यहाँ लिखा भी है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में सभी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये सभी माइनस में होते हैं, और उत्तल दर्पण में सभी माइनस में होते हैं, फोकस दूरी, वक्रता की दूरी और प्रतिबिंब दूरी, लेकिन जो वस्तु की दूरी है वो प्लस में होता है। यानी अवतल में ऑल माइनस और उत्तल में ऑल माइनस एक्सेप्ट वस्तु की दूरी, यानी डिस्टेंस ऑफ सबस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए करते हैं। पहला है क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन जो है ये बहुत ही कम ताप पर भंडारण में होता है। क्रायोनिक इंजन का तो आप नाम जानते करते होंगे कि वह उच्च ताप पर कार्य करता है, तो वही है ये क्रायोप्रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही कम ताप पर भंडारण होता है। भूकंप का जो है वो अधिकेंद्र से संबंधित है, यानी भूकंप जो है वो अधिकेंद्र से संबंधित है, और क्रायोप्रिजर्वेशन है वो बहुत ही कम तापमान से संबंधित है। और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है वो विशिष्ट संवर्ग से संरक्षित क्षेत्र है, और रेड डाटा बुक जो है वो संकटपूर्ण प्रजातियों का अभिलेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, ये सही है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होगा फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका, यानी कि ये जो है ये गलत है। और नीला होता है जो है वो कॉपर सल्फेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों सही है। नीला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोवन सोडा, गलत जो है वो बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ये करेक्ट है। पारसेक जो है वो समय की इकाई, ये करेक्ट नहीं है फ्रेंड। दूरी की सबसे बड़ी मापने वाली जो इकाई होती है वो पारसेक होती है, यानी कि ये जो है इस समय की इकाई नहीं है, ये गलत हो गया। डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता की इकाई है, ये करेक्ट है। और हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति की इकाई है, आकृति नहीं यहाँ होगा, यहाँ आवृत्ति की इकाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित के कमी के कारण होता है। तो धान की फसल में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है, यानी Zn। पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो पौधों को पराबैंगनी विकिरण से बचाने वाली पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले हानि को बचाने वाला वर्णक जो है वो है कैरोटोनाइड, यानी कैरोटोनाइड। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है। सिरका में 5% एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है वो फटा हुआ दूध में पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
न्यूक्लियर रिएक्टर में भी मंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 में है। कर है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है और वित्तीय आपात को 360 में और अखिल भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु गठित किया गया था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भाग 9 में है, भाग 9 में इसका हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है, भाग 9। और 73वां भी कुछ है फ्रेंड, याद नहीं आ रहा है, याद आ रहा है लेकिन अभी हमको मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए 9 है, 40 है और 73 है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो भाग 9 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है वो है फ्रेंड संसद। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एप्पल में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का जो अनुच्छेद से संबंधित है वो है अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है वित्त आयोग से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323 के एप्पल में है प्रशासनिक प्राधिकरण। और संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 में है, यानी यूपीएससी जो है वो 315 में है और प्रशासनिक जो है वो 323 के एप्पल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगर भारत में कोई नया राज्य बनना चाहता है तो वह संसद में साधारण बहुमत द्वारा ही उसको पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो भारतीय संविधान का जो व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी होता है वह होता है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MP। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सभी, संपूर्ण निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार और निलंबनकारी निषेधाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये जारी किया गया है। तो रुपये जो जारी किया गया है वो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा रुपये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय गरीबी उप मिशन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगरीय गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम 1986 में, नेहरू रोजगार योजना 1989 में और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के लिए प्रोत्साहन को लक्षित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला समाख्या कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किसे केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हासिल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत द्वारा जो कर लगाया जाता है वह हो जाएगा स्थानीय मेलों पर कर। आपके गांव में जो मेला वाला लगता होगा इसका जो कर लिया जाता है वो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि दर था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं। ये जो था 5 वर्षीय योजना ये 2012 से 2017 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो लगभग 3214 किलोमीटर है और जो पूरब से पश्चिम का दूरी है वो लगभग 2933 किलोमीटर है। तो इसका ये पूछ रहा है उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की दूरी, तो ये लगभग में दिया है लगभग
3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये सभी जिलों में पाई जाती है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र है, बिहार का जो कृषि जलवायु क्षेत्र है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण, ये तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का जो अधिकांश भाग है वो CWG के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामसिन जल प्रताप किस नदी की धारा से बनी है? तो ये महाने नदी की जलधारा से बनी है तामसिन जल प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम STD सेवा किस नगर के मध्य आरंभ की गई थी? सर्वप्रथम STD सेवा का जो आरंभ हुआ था वो कानपुर से लखनऊ के बीच हुआ था। आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, सबसे अच्छा जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत है उसका वो है लेजर। लेजर से जब हम किसी वस्तु को प्रकाश डालते हैं तो वो सिर्फ एक वर्ण में जाता है और लंबी दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाए तब संवेग में भिन्नात्मक परिवर्तन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी खिड़लिन, झरनी, करिया, लौंडा, लौंडा डांस, विदेशिया, ये सब बिहार के प्रमुख लोक नृत्य है। कुछ दर्रे हैं और कुछ राज्य हैं, उनको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, जो जिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की में जो राज्य है वहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो होगा वो अनाई मुड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ जनजाति है और उनका क्षेत्र बताना है। तो खिरगी जो जनजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। बुशमैन जो है वो कालाहारी में पाई जाती हैं। खिरगिज मध्य एशिया में, एनु जापान हो जाएगा और बद्दू अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में निम्नलिखित शहर है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा, दिल्ली और जयपुर। आगरा में भी घूमने वाला स्थान है, दिल्ली में भी बहुत सारे घूमने वाला स्थान है और जयपुर तो अपने आप में महाराजा कहलाता है क्योंकि वहाँ बहुत राजा और महाराजा रहते थे। फिल्म तो आपने देखे ही होंगे, जो औरंगजेब पद्मावती, वो भी तो जयपुर से शायद संबंधित है। क्वेश्चन 89 है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार है। 1106 किलोमीटर प्रति 1106 किलोमीटर जो है, 1106 व्यक्ति जो है वो 1 किलोमीटर के दायरे में मतलब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ कोयला क्षेत्र है और कुछ नदी है, यानी कौन सी नदी पर कौन सा कोयला क्षेत्र बसा हुआ है उसको मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तलचर जो है फ्रेंड वो उड़ीसा में है और उड़ीसा में जो है वो महानदी है। नेक्स्ट है कर्णपुरा। कर्णपुरा जो है ये दामोदर नदी पर स्थित है। कर्णपुरा जो है वो दामोदर नदी पर। और सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है, जो कि ये पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बहने वाली नदी है वो तो है सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी, यानी सिंगरौली जो है वो सोन नदी जाएगा करेक्ट आंसर। और सिंगरैनी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। दिख नहीं रहा है फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। एक बार आप फिर से बोल देता हूँ, तलचर जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा में जो बहने वाली नदी है वो महानदी हो जाएगी। कर्णपुरा जो है वो दामोदर नदी में पाया जाता है, दामोदर नदी के किनारे है। सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सोन नदी के किनारे है। सिंगरैनी जो है वो महानदी के किनारे है, जो कि MP में पाया जाता होगा, हमको नहीं मालूम है। महानदी जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है, इसलिए शायद हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में सिंगरैनी हो, क्योंकि वो भी एक कोयला क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ, तो वहाँ भी कोयला क्षेत्र पाया जाता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको सेट हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए सेट लाता रहूँगा ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होते रहे और बैक टू बैक हम लोग स्पीड में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.